पहलगाम हमले की जांच अब एनआईए करेगा। इसके लिए दिल्ली और जम्मू से एनआईए की टीमें पहलगाम के लिए रवाना भी हो चुकी हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंच भी जाएंगी। एनआईए स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर घटना की जांच करेगी। कल करीब 2:30 बजे पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ और अब क्योंकि जिस तरह से टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है और अब ये एनआईए इसको लेकर जांच पड़ताल करेगा। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में शोक की लहर है। इस हमले की जानकारी आपको दे दें कि जो जिम्मेदारी है वो द रेजिडेंट फ्रंट नाम के संगठन ने ली है। अब कौन है ये टीआरएफ, वो आपको जानकारी दे दें कि टीआरएफ का पूरा नाम द रेजिडेंस फ्रंट है। ये लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है। ये संगठन 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद बना और पाकिस्तान और आईएसआई से समर्थित ये संगठन है और इसने यानी कि टीआरएफ ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में ही ये जो संगठन है सक्रिय है। अल्पसंख्यक जम्मू कश्मीर हिंदू इसका मुख्य टारगेट होता है और लगातार टीआरएफ की तरफ से इस तरह के जो वो हम देख रहे हैं आतंकी हमले वो देखने को मिला है। 2023 में भारत सरकार ने इस संगठन को प्रतिबंध कर दिया। इसके लीडर शेख सज्जाद गुल को आतंकवादी घोषित भी किया गया। लगातार भारत सरकार की तरफ से इसके खिलाफ कार्रवाई भी देखने को मिली और अब इस आतंकी हमले की जो जिम्मेदारी है वो टीआरएफ ने कल ही ले ली थी और अब एक एक जो जानकारी है भारत सरकार ने 2023 में टीआरएफ को यूएपीए के तहत भी आपको जानकारी दे दी कि टीआरएफ ने सुरक्षा कर्मियों और आम लोगों पर कई बार हमले किए हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ और इसके बाद अक्टूबर 2024 में गांदरबल में 7 लोगों की हत्या कर दी गई टीआरएफ की तरफ से। जून 2024 में रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया गया टीआरएफ की तरफ से, जिसमें 9 लोगों की हत्या कर दी गई और इस आतंकी हमले में 41 लोग घायल हुए। 2023 में पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की गई। 21 में यानी 2021 में श्रीनगर के स्कूल में हमला किया जिसमें 2 शिक्षकों की हत्या कर दी गई। 2020 की ही बात है, सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड फेंके गए और 2020 में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके परिवार की हत्या कर दी गई। टीआरएफ को लेकर जानकारी दे रहे हैं। साल 2019 के पुलवामा हमले में भी टीआरएफ का नाम आया था। भारत सरकार ने 2023 में टीआरएफ को यूएपीए के तहत बैन भी कर दिया। टीआरएफ ने सुरक्षा कर्मियों और आम लोगों पर कई बार आतंकी हमले किए हैं। तो देखिए टीआरएफ की तरफ से कल ही इसकी जिम्मेदारी ली गई क्योंकि सरकार का और सरकार की नीतियों का लगातार जो टीआरएफ है, जो संगठन है, जो सक्रिय है जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में सरकार की नीतियों का लगातार विरोध करता रहा है और इसी को लेकर यूएपीए के तहत उसे प्रतिबंधित भी किया गया भारत सरकार की तरफ से। इसके बावजूद भी कई इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया टीआरएफ की तरफ से। पुलवामा आपको याद होगा, उसके बाद कई ऐसे चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कई शिक्षकों को, कॉलेजों को, स्कूलों को निशाना बनाया गया। टारगेटेड हमलों में लगातार टीआरएफ का हाथ रहा है और जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई आतंकवादियों की तरफ को लेकर लगातार नजर आती है। अब ये देखना होगा कि आज इसको लेकर क्या कुछ बड़ा जो स्टैंड है, बड़ा जो एक्शन है वो नजर आएगा क्योंकि प्रतिबंध तो लगाया गया पर उसके बावजूद भी आतंकवादी और उनकी जो इस तरह के हमले हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन कल चलाया गया।